हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में। और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। यदि आप केवीएस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट एक-एक करके डिस्क्राइब करूँगा और कुछ चीज़ें ऐसी बातें हैं जो बताऊँगा जो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ही सहायक सिद्ध होंगी। तो यहाँ पर केबीसी इंटरव्यू है और जो मैंने बता रहे हैं कि क्या 5 पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी हमको बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो एक-एक करके चीज़ों को हम समझते हैं बिना देर करते हुए। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है ड्रेसिंग सेंस बॉडी लैंग्वेज। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ड्रेसिंग सेंस जब हम आप एंट्री करते हैं इंटरव्यू के उसमें रूम में, तो हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है वो यानी कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो ऐसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जो कि एक टीचर का होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले गए। तो इस प्रकार के आप जैसे अच्छे से पूरा एक वेल एजुकेटेड लगें, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। आपके हेयर जो है वो भी अच्छे मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, सही से कटे होने चाहिए और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। बाकी दूसरा पॉइंट अगर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो आप लोग साड़ी में कम्फर्ट फ़ील करें तो साड़ी सही रहेगी या फिर जो है सलवार सूट, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, दूसरी बात अगर करें तो कॉन्फिडेंस लेवल। आप अगर रूम में एंट्री करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ही नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल मुरझाए से लग रहे हैं या फिर आपके अंदर आपके फेस पर स्माइल नहीं है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि इंटरव्यूअर सोचता है कि इनको जो है ये तो अभी से ही बिल्कुल डल है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं, तो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपका फेस जो है स्माइल होना चाहिए आपके फेस पर और एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि आपके अंदर कि आप एक टीचर बनने का जज़्बा रखते हैं, आप जो जिस कार्य के लिए आए हैं, तो वो चीज़ें आप अच्छे से उसको कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की, तीसरा नंबर है, तो ये कम्युनिकेशन जो स्किल है, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करनी चाहिए? इसके लिए करनी पड़ेगी आपको प्रैक्टिस। ये तो प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आप अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता कि आप लैंग्वेज कौन-सी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, ये इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन ये नहीं है कि इंग्लिश वालों को ही वरीयता दी जाती है, ऐसा नहीं है क्योंकि 80% लोग जो है हिंदी माध्यम से जाते हैं और सिलेक्शन भी लेके आते हैं। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, लेकिन टोटली इंग्लिश आप बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम समझा दें। आप बच्चों को समझा सकें इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। आपका जो अ, आपका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन जो है वो आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद जो है कुछ बेसिक टर्म्स इंग्लिश की होती हैं, उनको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप कि सोच रहे हैं कि पूरी-पूरी लाइन हम इंग्लिश में अगर हमें नहीं बोलनी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको बोल सकते हैं, "सर, मैं इसको जो है सीख लूँगा धीरे-धीरे करके।" तो वो चीज़ हो सकती है। तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं। लेकिन आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है, आपको समझाने का तरीका जो है, वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहस करने लगे, बहस भी नहीं करनी है आपको उनसे। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं सिंपल सी कि सॉरी सर, मुझको ये इसका आंसर नहीं आता है और मैं इसको जो है पढ़ूँगा, इसको जो है समझूँगा, इसको सीखूँगा आगे। तो वो ये चीज़ उनको लगनी चाहिए कि इस शिक्षक के अंदर या इस कैंडिडेट के अंदर जो है सीखने की ललक है, सीखने का जज़्बा है, जुनून है। तो वो चीज़ आपको अंदर दिखनी चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं दिखेगी फिर वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ उसको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो फिर क्या है यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज, चौथा पॉइंट है नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि नॉलेज आपका पेपर में तो आपने जो रिटन क्वालीफाई किया वो तो उनको दिख रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ बेसिक क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज की बात करें, तो जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आप केवीएस में जा रहे हैं, तो आपके पास केवीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने स्कूल्स हैं और कितनी जो है इसका कब इसकी स्थापना हुई है, कौन इसका हेड है, कौन इसका कमिश्नर है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरी जो यहाँ पर जो इसके केवीएस में जो चल रही है, जैसे एनईपी है, एनईपी 2020 है या फिर पिछली एनईपीज़ हैं जो भी, तो उनकी भी जानकारी होना चाहिए आपके अंदर आपके पास में, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप करेंगे, तो आपको उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। ये है, बाकी जो कुछ कुछ रूल्स चल रहे हुए हैं और कुछ नए-नए जो प्रोग्राम आए हुए हैं, उन प्रोग्राम के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उनकी जानकारी नहीं है तो यानी कि उनको लगेगा कि ये जो है अपडेटेड ही नहीं है
और ये किस प्रकार से है, तो करंट के क्वेश्चंस हैं, करंट की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो उस प्रकार की आप तैयारी अभी से आप कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका आने वाला ही है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रिजल्ट के बाद फिर समय नहीं लेते हैं इंटरव्यू में। सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाय चांस अगर आपके ये 4 पॉइंट में कोई चीज़ बिगड़ गया, आपका ये 60% क्वेश्चन आपने बोल दिया कि सॉरी सॉरी सर मुझको नहीं आता है, तो उसमें घबराने की इतनी बात नहीं है। लेकिन अगर बाय चांस इतना यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, तो ये जो डेमो प्रेजेंटेशन है, ये जो है सब कुछ सुधार लेगा। डेमो प्रेजेंटेशन की क्या है कि आपको डेमो प्रेजेंट करना अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आए और आपने पढ़ाया और चलते बने, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक ऐसा वे होना चाहिए जो, क्योंकि आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं, अगर अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हैं फर्स्ट टू 5 तक, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से समझाना पड़ेगा कि बच्चों को प्ले वे मेथड है या फिर कुछ ग्रुप एक्टिविटी है, तो उस प्रकार से कि हम कैसे बच्चों को सिखा सकें कोई भी चीज़, डायरेक्ट नहीं बतानी है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू जैसे कि हम चलते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर, तो उस प्रकार से हमको समझाना है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए और एक अच्छे से डेमो प्रेज़ेंट करना है हम उनको सामने, कि ऐसा डेमो प्रेज़ेंट करें कि जो इंटरव्यूअर हैं वो सारे लोग देखकर ही एकदम खुश हो जाएँ और पुरानी चीज़ें उनको ना याद रहते हुए ये सारी चीज़ें वो भूल जाएँ और वो कहने कि अरे वाह! बहुत अच्छा गया इनका ये इंटरव्यू पूरा टोटल कंप्लीटली। तो ये सारी चीज़ें आपका इस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए डेमो को जो है बहुत अच्छे से तैयार करें। कुछ लोगों का कहना है कि भाई सारे डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नहीं, मेरा ये मानना है और हमारा ये है कि भाई आप जो है क्लास फर्स्ट टू 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर इनके जैसे ईवीएस जो है इन 3 क्लास में है, ठीक? तो ईवीएस की थीम्स हैं, ईवीएस की थीम्स हैं, उन थीम्स पर आप पॉइंट तैयार कर लीजिए और उसको आप स्टोरी के माध्यम से समझा सकते हैं। आप उनसे क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक अच्छे से तरीके से वो तैयार कर लीजिए और उसके बाद में, और जैसे फर्स्ट 2 का है जो इनको भी एक पोएम है, तो हर चैप्टर से कुछ 2-2 4-4 पोएम, हर क्लास से 2-2 4-4 पोएम जो है वो आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। और यानी कि जो भी आप प्रिपेयर करके जाएँ, वो एक ऐसा होना चाहिए कि जो उनको लगे कि हाँ, सच में अच्छे से इसने प्रिपेयर किया है और ये जो है छोटे बच्चों को डील कर सकता है अच्छे से, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कॉमनली पूछे ही जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो यही सब बातें थी जो कि आपको बतानी थी, और इनकी जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास की बुक्स चेंज हो गई हैं। आप लोग एक बार एनसीईआरटी की वेबसाइट पर चेक कर लेना, और नहीं तो मैं आपको वीडियो में भी आपको बना नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा, दिखा दूँगा कौन-कौन सी बुक्स इसके लिए आई हैं। तो जो मैथ्स है और हिंदी है, इंग्लिश है, तो इन तीनों की जो बुक्स हैं, वो एनईपी के बेस्ड पर आई हैं, नई बुक्स आई हैं, ठीक है? तो ये बुक्स चेंज हो गई हैं, इन पर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इनका टॉपिक्स जो है आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो धीरे-धीरे तैयारी शुरू कर दीजिए, और बाकी आप लोगों का कोई अगर प्रश्न हो तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमको पता लगे कि आपके क्या टॉपिक्स हैं और आपके क्या क्वेरीज़ हैं, तो उन पर मैं आगे वीडियो बनाऊँ और आप सभी के लिए वो उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई अगर नॉलेज होती है मैं टाइम टाइम पर आपके सामने ये कुछ छोटी-छोटी वीडियोज़ लेके आऊँगा और आपके इंटरव्यू के जो काम आएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।